स्वच्छ भारत स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड, आप सभी को कक्षा 10th का एक्सरसाइज 14.3 का माध्यिका या माध्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग कॉपी कलम साथ में रखिएगा और इसको लिखते जाइएगा, तो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आने की संभावना हो जाती है। तो हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के एक्सरसाइज में माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, इनका जो आंकड़ा है वो मासिक खपत इकाइयों में दिया हुआ है और दूसरा कॉलम में उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं बोर्ड में, स्क्रीन में, कि 65 to 85 में उपभोक्ताओं की संख्या 4 है, 85 to 105 में उपभोक्ताओं की संख्या 5 है और 105 to 125 में उपभोक्ताओं की संख्या 13 है और 125 to 145 में उपभोक्ताओं की संख्या आपका 20 है। 145 to 165 में उपभोक्ताओं की संख्या 14 है और 165 to 185 में उपभोक्ताओं की संख्या 8 है। 185 to 205 में उपभोक्ताओं की संख्या 4 है। तुम्हारे प्यारे छात्रगण, आप जो है संचयी सबसे पहले माध्यिका को ज्ञात करने के लिए हमें एक डाटा की और ज़रूरत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता को सीन बोलिए, वो सीन है CF और CF संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के आसान से आसान तरीका भी हम आप लोग को बताएंगे। ये आसान तरीका क्या है? तो आसान तरीका में आप देखिए, सबसे पहले ध्यान में रखने का कि बारंबारता जो यहाँ 4 है तो यहाँ भी हम लोग 4 उतार देंगे। अब 4 में फिर हम लोग 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 9 हो गया। फिर ये 9 को 13 में जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। और 20 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा और 42 में फिर हम लोग 14 जोड़ेंगे तो आपका 56 हो जाएगा और 56 में फिर हम लोग 8 जोड़ेंगे तो 64 होगा और 64 में फिर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 68 होगा। तुम्हारे डियर स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 68 जो है वो यहाँ भी 68 आना चाहिए। यदि 68 नहीं आया तो ये गलती समझा जाएगा, यानी आपका आंसर नहीं मिलेगा। तुम्हारे डियर स्टूडेंट, आप इनके सूत्र के बारे में जब हम लोग देखते हैं कि इनका माध्यक या माध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो इसको हम लोग पहले आप देख लें कि माध्यक को हम लोग m से सूचित करते हैं, m। और m बराबर जो होता है, ये सूत्र होता है L प्लस N2 माइनस CF बटा F इंटू H। तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए L क्या चीज़ है, N2 क्या है, CF क्या है, H क्या है और F क्या है। तो इसको आपको याद रखना होगा, ये आप सभी को याद रखना होगा। ये माध्यिका का सूत्र है और इसी सूत्र पर हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि ये सूत्र में ध्यान देना है
किस बारंबारता में, सबसे पहले हम संचयी बारंबारता को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि टोटल N2 ये जो N2 है ये 68 में 2 से भागा देंगे तो 2 से भागा देने के बाद आपका 34 आएगा। तो 34 जो है वो 34 से बड़ी संचयी बारंबारता लेना है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 34 से बड़ा कौन होगा? तो 34 से बड़ा जो होगा वो आपका 32 होगा, 42 सॉरी, 34 से बड़ा कौन होगा? 42 होगा। अब इसी के सीधा में जाइएगा तो ये होगा बारंबारता 20 होगा, और इसी में अब जाइएगा तो ये इसका 125 to 145 होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो 42 है इस संचयी वार्ता में CF 42, तो 42 वाला का ठीक ऊपर वाला हम लोग लेंगे। तो जब ठीक ऊपर वाला लेंगे तो इसको CF होगा। तो यहाँ पे हम लोग CF बराबर लिख देंगे 22। फिर इसी के लेंगे हम लोग बारंबारता, तो F बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और इसी सीधा हम लेंगे वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल में बोला L बराबर निम्न सीमा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये वर्ग अंतराल है, तो ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, तो L बराबर बोला है निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितना होगा? 125 होगा। और एक जो और है H है, तो H को ज्ञात करने के लिए देखिए उच्च सीमा ने निम्न सीमा को हम लोग घटा देते हैं। तो घटाने पर 20 यहाँ भी प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी 20 प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी 20 प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी, यानी ये टोटल आंकड़े में जब उच्च सीमा को निम्न सीमा से हम लोग घटा देंगे तो उसका लंबाई ज्ञात हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग लंबाई। तो वर्ग माध्यक वर्ग की लंबाई को ज्ञात करने के लिए उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देते हैं। तो घटा देने के बाद जो है 125 5 to 125 माइनस कर देंगे तो आपका 20 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि माध्यिका में जो सूत्र है लेटर का है वो सारा L का भी मान ज्ञात हो गया, F का भी ज्ञात हो गया, CF का भी वैल्यू ज्ञात हो गया, H का भी ज्ञात हो गया, यानी टोटल का ज्ञात हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का सॉल्व जो हम लोग करेंगे तो वो सॉल्व देखिए, मान बिठाइए। तो मान हम लोग जब बिठाते हैं तो M बराबर L का मान कितना है? L का मान जो है 125 है, तो हम लोग 125 लिख देंगे, प्लस है N2 का मान कितना है? तो N2 का मान यानी N का मान 68 है, उससे 2 से भागा देंगे तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 34। और CF कितना है? CF देखिए आपका CF मतलब जो 34 से ठीक बड़ी से संख्या को हम लोग CF बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो आपका 22 है, तो हम लोग यहाँ पे 22 लिख देते हैं, ठीक है। और F का मान कितना है? F का मान भी आप लोग देख रहे हैं, F का मान जो है 20 है, तो हम लोग यहाँ पे 20 लिखते हैं, ये 20 लिख दिए। और H का जो मान है वो H कितना है? वो H का मान दिया हुआ है 20 है। अब यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लाइन थोड़ा दे दीजिए। अब ये जो है 125, अब 34 में 22 जाएगा, 34 में 22 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 12 बचेगा। ये 12 हो गया बटा 20 हो गया, और यहाँ पे 20 है तो 20 एकम 20, इसको हम लोग काट देंगे और 12 गुने 1 करेंगे तो 12 ही होगा। तो इस तरह से 125 जोड़ 12 यानी जोड़ेंगे तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 5 2 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 7, यानी 137 हो जाएगा। तो यहाँ पे अतः माध्यक बराबर 137 इसका आंसर आएगा। तो हमारे जज स्टूडेंट, यदि आपको ये समझ में आया होगा या फिर समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा। में नहीं आया शेयर के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।